हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का अध्याय 18 सजीवों में गति एवं प्रचलन का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। पिछले वाले भाग में मैंने आप लोगों को पौधों में प्रचलन या गति के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, आज हम लोग इस पार्ट में है ना, और इसके बाद ये लास्ट टॉपिक भी है ना, जंतु में प्रचलन भाग 2 पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ये अध्याय जो होगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इसका जो प्रश्न उत्तर है उसको मैं आप लोगों को पीडीएफ फाइल के माध्यम से क्या कर दूंगा, भेज दूंगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले जंतुओं में प्रचलन के बारे में, है ना। पौधों में प्रचलन जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को पिछले पार्ट्स में, पिछले भाग में मैंने आप लोगों को बता दिया, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो निकालिएगा और उसको देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को जंतुओं में प्रचलन समझ आएगा। तो चलिए, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि सभी जीवधारियों में क्या होती है, प्रचलन होती है, गति होती है, चाहे वो मनुष्य हो, छोटा सा चींटी हो, या बड़े आकार का हाथी, या पानी में रहने वाले उस नीली व्हेल की बात करें, है ना, विशालकाय सील का बात करें, सभी क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, गति करते हैं, कहीं ना कहीं, है ना, वो आते हैं और जाते हैं, अर्थात प्रवास करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रचलन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रचलन, है ना। जैसे उदाहरणतः बात करते हैं, हम भी क्या करते हैं, अपने घर में रह रहे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो अपने घर से हम क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो ये सब क्या हो रही है, प्रचलन, है ना, अर्थात गति हो रहा है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो हमारे शरीर तो गति कर ही रहा है, साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे, है ना, हृदय का धड़कना, ये भी क्या कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, ये भी चल रहा है ना। रक्त वाहिनियां जो शरीर से, है ना, रक्त को, है ना, दूसरे जगह तक ले जाने का काम कर रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। उसी प्रकार से सभी जो है ना, हमारे शरीर में जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन की पाचन की जो क्रिया होती है ना, पेट के अंदर अमाशय में, तो वो छोटी आंत, बड़ी आंत, तो वहां पर भी क्या हो रही है, गति हो रही है, प्रचलन हो रही है। तो हर जगह पर क्या हो रहा है, गति प्रचलन हो रहा है ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जीवधारियों प्रचलन इस प्रकार से हो सकता है। अगर हम बात करते हैं तो केवल मनुष्य के बारे में हो गया। अगर हम छोटी सी चींटी के बारे में बात करते हैं, देखे होंगे कि वो सुबह से लेकर रात तक क्या करती रहती है, वो कभी रुकने वाली नहीं है, वो मेहनत करती रहती है, करती रहती है और करती रहती है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा, दीवार पर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती उतरती है, बस ये काम करते रहती है। और उसके बाद फिर अपने भोजन को एक स्थान से ढोकर दूसरे स्थान तक लेकर भी जाती है। तो वो क्या कर रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, अर्थात वो भी क्या कर रही है, गति कर रही है, प्रचलन कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि जीवों में भी क्या होता है, प्रचलन होता है, गति होता है। ठीक है, लेकिन कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जो उद्दीपनों के प्रति क्या हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं। जैसे कि बात करूंगा मैं वहां पर केचुआ, है ना, सांप। ठीक है, ये रेंगने वाले जंतु हैं। जो रेंगने वाले जंतु हैं, इनमें क्या होता है, ये कभी हमेशा क्या होते हैं, अंधकार की ओर क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे केचुए को, तो वो कहाँ रहता है, भूमि के नीचे, गहराई में, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, है ना। जो किसान का क्या कहलाता है, मित्र कहलाता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, किसान का मित्र किसे कहते हैं, तो वो है केचुआ, है ना। और छत्तीसगढ़ी में कहते हैं हम लोग, क्या कह देते हैं, गेंगरवा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पर जो केचुआ है वो क्या रहता है, प्रकाश के प्रति, है ना, प्रकाश के प्रति क्या हो जाता है, उद्दीपन के प्रति क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया को दिखा देती है, अर्थात वो संवेदनशील होता है प्रकाश के प्रति। वो उनसे क्या हो जाता है, प्रकाश में वो बिल्कुल भी, है ना, विचरण करने वाले, चलन करने वाले नहीं है। उसी प्रकार से सर्प हो गए, ये कैसे हैं, अंधकार में गति करने वाले। जैसे बात करते हैं तिलचट्टा, है ना, तिलचट्टा जानते होगे, काकरोच जानते होगे, तो ये सब क्या है, अंधकार में, है ना, गति करने वाले हैं, है ना, प्रचलन करने वाले हैं, अर्थात ये उसके प्रति संवेदनशील दिखा रहे। जिस प्रकार से हम लोगों ने पौधों में पढ़ा था, पौधों में क्या पढ़ा था, छुई मुई के बारे में पढ़ा था आप लोगों ने। स्पर्श करोगे तो उसमें कौन सी गति होती है, कंपानुकुंचन गति होती है, इसलिए उनकी पत्तियां जो है कैसी हो जाती है, मुरझा जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, वो शर्मा जाती है, बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस प्रकार से उसके अंदर कौन सी गति हो रही थी, कंपानुकुंचन गति हो रही थी, मतलब स्पर्शानुवर्तन, स्पर्श करने के आधार पर उसमें क्या हो रहा था, क्रिया प्रकट हो रही थी। उसी प्रकार से अगर आप प्रकाश डालोगे, है ना, उस केचुए सर्प के ऊपर, तो वो क्या होंगे, प्रकाश के प्रति वो संवेदनशील नहीं है, वो अंधकार में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अंधकार में चला जाएगा। ठीक है, वो, है ना, प्रकाश में रहने वाला जीव नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं हम लोग, चमगादड़ हो गया, है ना, या और रात्रिचर जितने भी प्राणी हैं, वो क्या करते हैं, रात में ही क्या करते हैं, अपने भोजन के तलाश में क्या नहीं करते हैं, बाहर निकलते हैं, अपने भोजन ग्रहण करते हैं। क्योंकि सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु बहुत जरूरी है। तो बिना भोजन, जल, वायु के वो जीवित रह नहीं सकता। इसलिए अब देखो, केवल वो प्रकाश के प्रति कैसा था, है ना, प्रकाश के प्रति कैसा है, असंवेदनशील है ना। तो वो क्या करेगा, प्रकाश में तो नहीं भटकेगा। अगर प्रकाश में वो जा रहा है तो होगा क्या कि उससे जो बड़े जीव जंतु है वो भी क्या कर लेंगे, उनका शिकार कर सकते हैं। उसी प्रकार से चमगादड़ को आप लोगों ने देखा होगा, वो अंधेरे में ही क्या करता है, विचरण करता है ना। एक स्तनधारी जीव है। ठीक है, एक स्तनधारी जीव है, मैमेलिया ग्रुप में रखा गया है इसको। ठीक है,
तो वो क्या होते हैं, रात्रिचर होते हैं, जो रात में ही क्या करते हैं, विचरण करते हैं। आपने दिन में कभी उसको विचरण करते हुए नहीं देखा होगा, चलन करते हुए नहीं देखा होगा। तो वो रात में ही क्या करते हैं, गुफाओं से या जिस अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं वहां से वो बाहर निकलते हैं और वो क्या करते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से जंतुओं में क्या होता है, प्रजनन होता है, गति होता है। ये तो हो गया छोटे जीवों से लेकर बड़े जीवों तक का बात कर दिया मैंने, है ना। चाहे अगर मैं बात करूंगा सभी जीवों में, जैसे कि बात कर सकता हूँ जमीन पर रहने वाले, है ना, हवा में उड़ने वाले, या बात करूंगा पानी में रहने वाले जीव, जितने भी हैं उनमें क्या होती है, गति होती है। अगर मैं बात करता हूँ कि उड़ने वाले जीवों, जैसे कि बात करता हूँ पक्षी का बात करूंगा, है ना, तो उनमें क्या पाई जाती है, अलग से मांसपेशियां पाई जाती है ना। अर्थात उनका जो पैर होता है, अग्रपाद जिसको बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, पंखों में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। और रूपांतरित होने के बाद में उनमें जो मांसपेशियां होती है, जो उसको उड़ने में क्या करती है, मदद करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने में क्या करती है, मदद करती है। अगर मैं बात करूंगा उस छोटे सूक्ष्म जीवों का, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटे से पोखर या तालाब में क्या करना पड़ेगा, पानी वहां से एकत्रित करना पड़ेगा, एक छोटी सी शीशी में, है ना, उसको लेकर आना पड़ेगा हमको। और आने के बाद में उसको एक बूंद उसमें का पानी लेना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। हमको तालाब या पोखर जो भी है ना, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में डबरा कह देते हैं, वहां का हमको क्या करना है, पानी लेकर आना है, एक किसमें, शीशी में लेकर आना है। पानी को भरेंगे हम लोग, पानी को भरेंगे और उसको क्या करेंगे, एक निडिल की सहायता से या ड्रॉपर की सहायता से एक बूंद क्या करेंगे, स्लाइड के ऊपर क्या करेंगे, हम लोग रखेंगे और सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करते हैं। तो हमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जो है वो क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। और सूक्ष्म जीव बारे में आप लोग जानते हो, उसमें जो एक कोशिकीय जीव है वो भी हमको दिखाई देते हैं। जैसे बात करेंगे अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, ये सभी जीव जो है वो भी क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, गति करते हैं। हालांकि इनमें एक ही कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, जो एक कोशिकाओं के माध्यम से अपना पूरा जीवन संपन्न करता है। ये भी इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, अर्थात ये भी क्या करते हैं, गति करते हैं, प्रजनन करते हैं। अगर मैं बात करता हूं अमीबा का, ठीक है, तो अमीबा जो है अगर प्रजनन की क्रिया कर रही है तो उसमें एक विशेष प्रकार के अंग जो पादाभ कहलाता है, क्या कहते हैं उसको, पादाभ। तो अमीबा जो है पादाभ के माध्यम से क्या करता है, वो गति करता है, प्रजनन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। उसी प्रकार से बात करूंगा युग्लिना में, किसे बात करूंगा मैं, युग्लिना, ये भी एक सूक्ष्म जीव है। तो उसके अंदर भी, है ना, वो क्या करते हैं, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रजनन करने के लिए, गति करने के लिए, उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, कशाभिका पाई जाती है। क्या होता है उसमें, कशाभिका पाई जाती है, छोटे छोटे स्पोर्स निकले होते हैं, वो क्या कहलाता है, कशाभिका, जिसके माध्यम से युग्लिना जो है वो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ठीक है, प्रजनन करता है, गति करता है। उसी प्रकार से बात करूंगा मैं पैरामीशियम में, तो पैरामीशियम में क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सीलिया, है ना। जब पैरामीशियम का आकार तो आप लोग जानते होंगे, है ना, एक चप्पल जो होता है उसके आकार का होता है। उसके सबसे बाह्य स्ट्रक्चर पे क्या पाया जाता है, छोटे छोटे, है ना, स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया। उसी के माध्यम से जो है ये जो पैरामीशियम जो है वो क्या करता है, गति करता है, प्रजनन करने का काम करता है। तो जैसे मैंने कहा कि अमीबा में क्या पाया जाता है, पादाभ, जिसके माध्यम से वो प्रजनन करता है। युग्लिना में क्या पाया जाता है, कशाभिका पाया जाता है, जिसके माध्यम से क्या करता है, गति करता है। बात किया मैंने पैरामीशियम में, तो पैरामीशियम में क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है, जिसके माध्यम से क्या करता है, प्रजनन या गति करता है। तो उसी प्रकार से जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, एक छोटे से जीव अर्थात सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े जीवों तक क्या होता है, हमेशा प्रजनन गति होती रहती है, ठीक है। अगर मैं क्या करूंगा, दूसरा एग्जाम्पल अगर लेता हूं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा कागज लेना पड़ेगा। कागज लेने के बाद में अगर प्रजनन गति को समझना है ना, उस केचुए में समझना है, गेंगरवा में समझना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस केचुए को हमको लेना पड़ेगा एक पेपर के ऊपर। और पेपर के ऊपर जब रख देते हैं तो उसके गति को हम लोग देखते हैं, वो क्या होता है, हमेशा उसमें, है ना, संकुचन और शीतलन की क्रिया होती है, जिसके माध्यम से क्या करता है, गति करता है। आप लोगों ने उस केचुए को चलते हुए देखा होगा, ठीक है। जब अग्रभाग कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है और पतला हो जाता है, अर्थात उसमें संकुचन की क्रिया हो रही है, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन जब वह सामने का भाग जब लंबा और पतला हो जाता है, उसमें देखा होगा आप लोगों ने, केचुए को चलते हुए, गेंगरवा को चलते हुए आप लोगों ने देखा होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अर्थवॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब आगे बढ़ता है ना, आगे बढ़ता है, तो सामने वाला भाग कैसे जाता है, लंबा हो जाता है और पतला हो जाता है, अर्थात उसमें संकुचन की क्रिया हो रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग पिछला भाग देखते हैं, तो कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है और छोटा हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर किसकी क्रिया हो रही थी, यहाँ पर संकुचन हो रहा था, यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, शीतलन की क्रिया हो रही है। तो इस क्रिया के माध्यम से जो है वो केचुआ जो है वो क्या होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करके क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। अर्थात उसमें भी संकुचन और शीतलन की क्रिया के माध्यम से क्या हो रहा है, वो भी प्रसरण कर रहा है, गति कर रहा है, जिसके माध्यम से एक स्थान पर दूसरे स्थान तक जा रहा है। प्रश्न मतलब क्या बोला जा रहा है, गति। प्रश्न मतलब क्या बोला जा रहा है, गति, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीवों का आना जाना,
ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपने अंदर ही बात करते हैं तो हम हमें क्या पाया जाता है, मांसपेशियां है ना, सभी जो है हड्डियां भी है, मेरुदंड भी है ना, कशेरुकाएं भी है, तो जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, अपने हाथ पैर को गति करा सकते हैं। ठीक है। अगर मैं जैसे बात किया था पक्षी में बात करता हूँ, तो पक्षी मैंने बताया आप लोगों को, उसके अग्र जो पाद होते हैं वो पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, उनके अंदर मांसपेशियां पाई जाती है, जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, है ना, उड़ने वाला काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उसी प्रकार से अगर जल में रहने वाले, अगर मैं मछली का बात करूं, तो मछली में भी क्या पाया जाता है, वहां पर जो फिन होते हैं, है ना, पंख जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से क्या करता है, पानी में, है ना, वो जो पंख होते हैं उनको क्या करता है, आगे बढ़ने में, गति करने में क्या करता है, सहायता करता है। इसीलिए वह भी क्या करता है, पानी में तैरता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। और इसके अध्याय में आप लोगों को मैंने 10 अध्याय में श्वसन वाला बताया था, तो मछली के, है ना, क्या पाया जाता है, उसमें गलफड़े पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से श्वसन की क्रिया करती है, ये भी आप लोगों को मैंने बताया था। तो बिल्कुल 10वां लेसन जो है उसको भी निकाल कर आप लोग देख लीजिएगा, है ना, और डिटेल समझना है तो ठीक है। तो जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया इतना चीज, है ना, कि छोटे से जीव, बड़े जीव, है ना, और जितना भी हो सके मैंने आप लोगों को बताया कि वो प्रसरण कैसे कर रहा है, गति कैसे कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जा रहा है, किसमें कौन कौन से अंग कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा चमगादड़, तो चमगादड़ में क्या पाया जाता है, ये स्तनधारी क्या है, स्तनधारी पक्षी है, जीव है, जिसके जो पंख होते हैं, ये पंख के रूप में जो रूपांतरित होते हैं, उनमें मांसपेशियां होती है, पहले से मांसपेशियां जो है रूपांतरित होती है, इसमें पंख नहीं बोल सकती इसको हम लोग, ये पूरा मांसपेशियों से जड़ित होता है। ठीक है। जिसके माध्यम से क्या होता है, ये पंख के रूप में रूपांतरित हो जाता है और उड़ने का काम करता है। ये स्तनधारी जीव है, कौन, चमगादड़, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है। ये पक्षी है, मत बल दीजिएगा, चमगादड़ पक्षी के अंतर्गत, है ना, हालांकि उड़ने वाला है, लेकिन ये स्तनधारी जीव के अंतर्गत आता है, मैमेलियस के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, भूलिए नहीं। ठीक। चलिए, तो इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को जंतुओं में प्रजनन वाला जो टॉपिक है उसको पूरा पूरा क्या कर दिया, क्लियर कर दिया है कि कौन सा जीव कहां से कैसे किस ओर गति करता है, कौन कौन से अंग है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है। तो आप लोग जो हैं वो 3 टॉपिक को लिखकर भेजेंगे, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना के कौन कौन से जो प्रजनन अंग है उनके नाम लिखेंगे और आप लोग मुझे भेजेंगे। बस इतना ही आप लोग को होमवर्क दिया हूं आज का, और इसका जो प्रश्न उत्तर है उसको मैं आप लोगों को PDF फाइल के माध्यम से भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना बहुत है।